देखो एक्यूआई के बारे में बात कर लेते हैं। एक्यूआई एक हवा है हमारे आसपास की। एक्यूआई निकाला गया है हवा से। मतलब सीधा समझा दूँ तो एक्यूआई हमारे आसपास की जो हवा है उसकी रिपोर्ट बताती है। इसका पूरा नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मतलब हमारे आसपास की हवा को की कितनी गुणवत्ता है, कितनी अच्छी है, कितनी बेकार है उसको बताना ही एक्यूआई है। और ये एक नंबर होता है जो बताता है कि हमारे शहर की, हमारे गाँव की, हमारे आस-पास की जो हवा है वो कितनी शुद्ध है, ठीक है? हर शहर में एक पंपलेट सी लगी रहती है, हर फ़ोन में एक्यूआई बताता है, हर एक कार्यालय के बाहर एक पंपलेट लगी रहती है, एक प्लेट लगी रहती है जो कि पीएम कार्ड या फिर एयर पॉल्यूशन इंडेक्स एक्यूआई इस तरीके से वो इसको एक्यूआई रेट को शहर की को और आस-पास की को दिखाती है। अब वो जितना नंबर ज़्यादा होता है उतनी हवा ख़राब होती है। सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली की ही एक्यूआई ख़राब आती है, जितना कि हम लोगों के सामने खबरें पहुँचाई जाती हैं। वैसे एक्यूआई तो हमारे आस-पास का भी बेकार रहता है, हम जहाँ से भी हैं, कुछ जगह को छोड़ कर के। इसमें कौन-कौन सी गैसें रहती हैं, कौन-कौन से कण रहते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्यूआई मापने के लिए मुख्य रूप से 8 चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले पीएम10 और पीएम 2.5 ये धूल और धुएँ और छोटी धातुओं के बहुत छोटे-छोटे कण होते हैं। पीएम 2.5 इतना छोटा होता है कि खून में मिल जाता है। खून कितना छोटा होता है, खून के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि कुछ बता भी नहीं सकते, उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये भी पीएम 2.5 इतने छोटे होते हैं कि हमारी नाक के थ्रू, हमारी हवा साँस के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, खून में घुल जाते हैं, ठीक है? अब है दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलता है, ये भी बहुत खतरनाक होता है। अब है अगला सल्फर डाइऑक्साइड, कोयला जलाने से निकलता है ये, लकड़ी जलाने से निकलता है ये और बहुत सारी चीज़ें जलाने से निकलता है, अकेले कोयले से नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ईंधन के अधूरा जलने से बनता है, ईंधन को अधूरा छोड़ देते हैं, अधूरा जला देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कोई भी वो चीज़ को एक तरीके से जलाने से निकलता है, जैसे कि तेल है या फिर रबड़ है या कुछ पेड़ हैं, गीली चीज़ें हैं, गीली पत्तियाँ हैं। ओज़ोन की बात करें O3 या ज़मीन की सतह पर हानिकारक होती है और ये सीधी नहीं निकलती बल्कि ये मिल कर के बनी रहती है, मिल कर के बनती है, ठीक है? अमोनिया अमोनिया और लेड भी बोलते हैं इसको, अमोनिया NH3 है। ये है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखो एक चार्ट में मैं आप लोगों को बता दूँ ह्यूमन हेयर, एक मानव का बाल ये काला-सा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये इसकी जो लंबाई है 50 से 70 माइक्रोन की लंबाई है इसकी। ये बहुत छोटा-सा इसके अंदर भी कम से कम ये सारे आ जाएँगे, इतने छोटे होते हैं। पीएम 2.5 है, पोलन है, पोलन मतलब समझते हैं जो फूलों से निकलने वाली एक डस्ट होती है या कहें तो परागकण होते हैं उनके, ठीक है? वो और भी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं और ये जो है हाँ, कोई खान वगैरह करते हैं या फिर कुछ पत्थर फोड़ते हैं, उनमें से भी एक गैस या एक धुआँ-सा एक डस्ट निकलती है, वो भी बहुत छोटी होती है। अब एक्यूआई लेवल की भारत के अनुसार बात कर लेते हैं, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। अब देख लेते हैं कि देखो एक रेंज है, जो कि एक्यूआई की है कि अगर इतनी रेंज है हमारी सिटी की, हमारे आस-पास की हवा की, तो वो हवा अच्छी है। देखो अब एक्यूआई रेंज अगर 0 से 50 है, तो ये ठीक है। चलो 0 से 100 तक देख लो, 100 तक है, तो ये अच्छी है और 0 से 50 वाली में देखो लिखा हुआ है, हवा साफ़ है, कोई खतरा नहीं है। और 50 से 100 की बात करें, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है संवेदनशील लोगों को। मतलब संवेदनशील का मतलब है जो पहले से बीमार हैं, जिनको छींक की बीमारी है, जिनको एलर्जी है, जिनको नाक बह जाती है तुरंत ही, उनको 50 से 100 के बीच में अगर हवा है, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। फिर आप बात करोगे कि 100 से 200 के बीच में हो जाए या 100 से 400 के बीच में हो जाए, तो उसका क्या होगा? तो देखो 100 से 200 के बीच में अगर अगर बात करूँ तो फेफड़ों की बीमारियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, साँस की बीमारी भी बहुत जल्दी हो जाती है और उसमें बहुत दिक्कत होती है साँस लेने में। 200 से 300 है,
अगर AQI है हमारे सिटी का, हमारे आस-पास का, तो लंबे समय तक रहने पर साँस की तकलीफ़ हो सकती है और हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। 300 से 400 है अगर AQI हमारे आस-पास का, तो बहुत ख़राब है और ये इसमें लाल रंग लगा हुआ है। देखो, लंबे समय तक संपर्क में रहने पर साँस की बीमारी हो सकती है। ठीक है, 400 से 500 है तो यूँ समझ लो वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही ख़राब है, ये बहुत गहरा लाल है, पर यहाँ हमें ऐसा दिख रहा है। स्वस्थ लोगों को भी असर पड़ेगा और बीमार लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। तो समझ लो कि 200 से ऊपर का बहुत ही ख़राब है। 200 तक तो हम झेल सकते हैं कैसे भी और 200 से ऊपर 500 तक है, 200 से 500 तक समझ लो कि हमारे बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब इसके कारण देख लो कुछ कारण क्या हैं, तो वाहनों का धुआँ, पेट्रोल, डीज़ल जलने से, निर्माण कार्य करने से जैसे कि धूल-मिट्टी उड़ाने से क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडिया में कोई भी घर मकान बनाता है बस ऐसे ही निकाल देता है, कोई उसका रैप नहीं करता, कोई ढकता नहीं है ना? फसल जलाना, खेतों में बची पराली जला देना जैसे कि अपने भूसे को, गन्ने को सबको जला देना। चिमनियों से निकलने वाला धुआँ, ठीक है? ये जो ईंटें बनाई जाती हैं, भट्टी बनाई जाती हैं उनमें। सर्दियों में हवा भारी हो जाती है जिससे प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाता और ज़मीन के पास जमा हो जाता है। अब नियम और कानून की बात करें तो देखो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बना था 1981 में। ये वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्य कानून है। और एक ग्रेप बना है ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता है तो ये प्लान लागू होता है, जैसे स्कूल बंद करना, निर्माण कार्य रोकना या BS3 BS4 गाड़ियों पर रोक लगाना। BS6 मानक गाड़ियों के इंजन को प्रदूषण कम करने के लिए अपग्रेड किया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो जानकारी पहुंचानी चाहिए थी वो पहुंच चुकी है।